अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सो 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 हमने करना है, जिसके अंदर वो कह रहा है कि जी फाइंड द टू कंसेक्टिव इंटीजर। कोई दो इंटीजर हैं, ठीक है, जिनका सम 99 हो। ठीक है, तो अब हमने जो है वो दो इंटीजर मालूम करने हैं जिनका सम, यानी कि दो इंटीजर, एक इंटीजर और एक दूसरा इंटीजर हो, यानी कि किस तरह के 5 जमा 10। ठीक है, इसका सम बनता है 15। तो वो कह सकता है वो इंटीजर मालूम करे जिनका सम 15 होता है। तो एक इंटीजर ये, एक इंटीजर वो है। अब इसने 99 का है, तो 99 के हमने इंटीजर मालूम करने हैं, दो इंटीजर जिनका सम के 99 हो। तो मैंने क्या मैंने कहा एक लेट एक मैंने जो है ना वो फर्ज कर लिया कि मेरा एक इंटीजर 1 है, सॉरी x है, और जो दूसरा इंटीजर है ये 1 है, और जो दूसरा इंटीजर है वो x+1 है। ठीक है, मैंने ज्यूम कर लिया। अब मैंने इसका सम लेना है, तो मैंने कहा x+1 इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब मैं क्या किया, x+x ये मेरा हो गया 2x+1 इज इक्वल टू 99। ठीक है, अब मैंने क्या किया, ये 2x इधर रह गया, ये जमा का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, 99 - 1 ये 98 रह जाएगा। ठीक है, तो ये x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 98 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो ये मेरे पास इसका आंसर आ जाएगा 49। 49 ही आता है। अच्छा, इसका आंसर मेरे पास आ गया 49। ठीक है, 2 चौका 8 और 2 में 18, 49 ही आएगा। अच्छा, अब एक इंटीजर ये जो है ये तो मेरे पास 49 आ गया है। अब दूसरा इंटीजर क्या आएगा, ठीक है, x+1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, x की वैल्यू मेरे पास 49 है, +1 इज इक्वल टू 50, यानी कि दूसरा इंटीजर मेरे पास आ गया 50। अगर मैं 49 जमा 50 करता हूँ तो ये 99 बनता है, यानी कि मेरा आंसर बिल्कुल ठीक है। एक इंटीजर 49 और एक 50, अगर इन दोनों का मैं सम लूँगा तो ये 49 होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो क्या कहता है वो भी हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर वो कहता है कि फाइंड द टू कंसेक्टिव ओड इंटीजर्स हुज सम इज 140। वो कहता है कि फाइंड टू कंसेक्टिव इंटीजर, यानी कि ओड इंटीजर। ठीक है, ओड इंटीजर कौन से होते हैं, ऐसे होते हैं कि जो 2 4 6 यानी कि जो इवन होते हैं उन पे डिवाइड ना होते हो। ठीक है, यानी कि 3 9, ठीक है, 13 1। ठीक है, ये सारे ओड इंटीजर हैं। तो अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है, मैंने कहा कि फर्स्ट ओड इंटीजर इज इक्वल टू 2x+1। ठीक है, ये हमारा हो गया ओड इंटीजर। ठीक है, दूसरा मैंने कहा 2x+3। ठीक है, सेकंड ओड इंटीजर। ठीक हो गया, इन दोनों का उसने कहा है कि सम लेना है, इनका सम लेना है, और वो सम जो है 140 हो। तो मैंने क्या किया, मैंने किया 2x+1 इंटू 2x, इसको मैंने प्लस करना है। ठीक है, उसने सम का 2x+3 इज इक्वल टू 140। ठीक है, तो ये मेरे पास 2x+1 जमा 2x+3 ये हो गया 4x, और ये हो गया 4 इज इक्वल टू 140। ठीक है, ये इधर आके माइनस का 4 हो जाएगा, तो ये रह जाएगा 136। 136 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4 के ऊपर। 136 को जब मैं 4 पर डिवाइड करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 34। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसके अंदर भी x की वैल्यू पुट करूंगा और इसके अंदर भी x की वैल्यू पुट करूंगा। यहाँ पे मैंने लिखा 2, x की वैल्यू है 34 जमा 1। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा 69, और 2 इंटू 34 जमा
3 और इसका आंसर आ जाएगा 71, यानी कि 69 जमा 71, ठीक है, ये 140 के इक्वल आ रहे हैं, ठीक है जी। उसके बाद जो है वो मेरा है क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, ये मैंने पेज जो है वो चेंज कर लिया है और इसमें वो कहता है कि द सम ऑफ टू कंसेक्टिव इवन इंटीजर इज 46, ठीक है। तो इसमें जो है वो इवन है तो मैंने लिख दिया 2x जमा 2, ठीक है, और 2x जमा 4, ठीक है। सो ये दो इवन मैंने इंटीजर ले लिए हैं, 2x प्लस 2 प्लस 2x प्लस 4 इज इक्वल टू 46, ठीक है। ये और ये हो गया 4x, ये हो गया 6 इज इक्वल टू 46, ठीक है। 4x इज इक्वल टू 46 प्लस ये उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा, बाकी रह गया 40, x इज इक्वल टू 40/4, ठीक, ये आ गया 10, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे करूँगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 42, यहाँ पे करूँगा तो ये आ जाएगा 24, ठीक है। तो ये अगर मैं 22 जमा 24 को करूँगा तो ये टोटल 46 आ जाएगा, ठीक है, जो कि हमारा आंसर है। अब इसके बाद जो है वो मैंने शुरू करना है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर वो कहता है कि जी द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर इज 42 फीट। एक यानी कि रेक्टेंगुलर है। रेक्टेंगुलर क्या होती है, रेक्टेंगुलर होती है जिसकी दो साइड बराबर होती हैं, ठीक है। अच्छा, ये इसकी हो जाएगी विड्थ